बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रियाज़ भट्टी और आज हम एक अहम मामले पर बात करेंगे। वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली का इस्तीफ़ों से मुताल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 अरकान कौमी असम्बली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की, जिसमें यह इस्तदा की गई थी कि स्पीकर कौमी असम्बली को अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। दूसरे लफ्ज़ों में, मुस्ताफ़ी होने वाले अरकान दोबारा कौमी असम्बली में जाने के लिए तैयार हैं। समाअत के दौरान चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने जब PTI के वकला से सवाल किया कि ऐसा क्यों है कि ये अरकान कौमी असम्बली क्या पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, क्या वो पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हुए दोबारा ऐवान में जाना चाहते हैं, तो PTI के वकील का कहना था कि नहीं, पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं जा रहे, बल्कि उनको कौमी असम्बली के स्पीकर की इस्तीफ़े मंजूर करने की प्रोसेस पर एतराज़ है। उनका कहना है कि अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े आइन और कानून के मुताबिक मंजूर नहीं किए गए। PTI के वकील ने इसकी वजाहत करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 11 अप्रैल को ऐवान के अंदर 123 अरकान के मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। कहा था कि हम इस ऐवान से इज्तमाई तौर पर मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली ने सिर्फ 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को डी नोटिफाई करने के लिए भिजवाए और इलेक्शन कमीशन ने उन 11 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करते हुए ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया। अदालत का कहना था कि जब आप मुस्ताफ़ी हो चुके हैं तो फिर आप यहाँ अदालत में क्या करने आए हैं। तो PTI के वकील का कहना था कि हम यहाँ कौमी असम्बली के स्पीकर की आइन पर अमल ना करने की कार्रवाई के ख़िलाफ़ यहाँ आए हैं। चीफ़ जस्टिस का कहना था, पार्टी पॉलिसी को दुरुस्त मानते हुए यहाँ अदालत से इलेक्शन मुलतवी कराने आए हैं। क्या आप सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस अदालत को इस्तेमाल करना चाहते हैं। PTI के वकील को लाजवाब करते हुए चीफ़ जस्टिस ने कहा कि अगर आप वाकई दोबारा ऐवान में जाना चाहते हैं तो अपनी ये साबित करें कि आप पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं और वापस जाना चाहते हैं। आप जाकर ज्वाइन करें, ऐवान में जाकर बैठें और फिर अपनी पिटीशन लेकर आएँ जो मंजूर कर ली जाएगी। तो PTI के वकला का कहना था कि नहीं, हम इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली के पास नहीं जा सकते क्योंकि हमारे 10 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए जा चुके हैं। अगर हम जाना भी चाहें तो हमारे 10 लोग जो है वो ऐवान में नहीं बैठ सकेंगे। तो आपसे इस्तदा है कि आप डी नोटिफाई करने का ऑर्डर जो है मुअत्तल कर दें। कल की समाअत में PTI को जिस हज़ीमत का सामना करना पड़ा, सख्त सवालात में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, अगर सियासी क़यादत मैच्योर हो, सियासी क़यादत संजीदा हो, तो उसके लिए ये डूब मरने का मकाम है कि एक तरफ तो वो ऐवान से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं और पार्लियामान को ना मानने का इजहार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी ऐवान की रुकनीत बचाने के लिए अदालत से रिलीफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर अदालत ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि आप सियासी मामलात को ऐवान में ले जाएं, अदालत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। सियासी डायलॉग के लिए पार्लियामान ही बेहतरीन फोरम है और आप पार्लियामान में जाकर उन करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी करें जिन्होंने आपको मैंडेट दिया है और जिन्होंने आपको नुमाइंदगी के लिए ऐवान में भेजा है। तो ये सूरत हाल, बिल आखिर अदालत ने PTI के वकील से कहा कि आप ऐवान में पहले जाकर अपनी साबित कदमी साबित करें, आप अपना इखलास साबित करें कि आप ऐवान की कदर करते हैं और पार्लियामान का एहतराम करते हैं। उसके बाद पिटीशन लेकर आइएगा जो आपकी मंजूर कर ली जाएगी। आपको याद होगा कि इससे पहले 2014 के 126 दिन के धरनों के बाद इस मुस्ताफ़ी होने वाले PTI के अरकान ने दोबारा असम्बली में बैठना गवारा किया था और फैसला किया था कि इस पार्लियामान का हिस्सा बनेंगे और उसमें बैठकर उन्होंने असम्बली की मुद्दत पूरी की थी, जिसके बाद 2018 के इलेक्शन मुनक़िद हुए। आपको याद होगा कि उस दौरान भी
पी टी आई के चेयरमैन इमरान खान ने पार्लियामान पर लानत भेजते हुए कहा था कि इस पार्लियामेंट पर मैं लानत भेजता हूं, और फिर वो उसी पार्लियामेंट का हिस्सा बनकर अपनी मुद्दत पूरी की थी। तो अब इस मर्तबा भी ऐसा ही देखने में आ रहा है कि उन्होंने पार्लियामान से इज्तिमाई तौर पर मुस्ताफ़ी होने के बाद जब इस्तीफ़े मंजूर किए गए तो वो वापस उनकी बहाली के लिए अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और अदालतों से रिलीफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पीटीआई के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि हम पार्लियामान में नहीं जाएंगे। तो अदालत ने इसी दोगली पॉलिसी का पर्दा चाक करते हुए कहा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए यहाँ अदालत आए हैं। क्या आप सही मानों में आप पार्लियामान में वापस जाना चाहते हैं या सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए रिलीफ चाहते हैं? इन सख्त सवालात को सुनने के बाद पीटीआई के वकील लाजवाब हो गए और वो इधर उधर की आएँ बाएँ करते हुए रिलीफ लेने की कोशिश कर रहे थे कि हम सिद्ध के दिल से आप पार्लियामान में जाना चाहते हैं और पार्लियामान की कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम किसी बिल की मुखालफत के लिए ऐवान में मौजूद रहना चाहते हैं, इसलिए हमें रिलीफ फराहम किया जाए। लेकिन अदालत ने उनकी इस्तदा मंजूर ना करते हुए केस गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया और ये कहा कि जब आप ऐवान का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर आप पार्लियामान में रजिस्ट्रार ऑफिस से रजू कीजिएगा, मुतफर्रिक दरख्वास्त जमा करवाइएगा, तो आपका ये केस दोबारा समाअत के लिए लगा दिया जाएगा। आपको जैसा कि ये मालूम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये मुस्ताफ़ी 123 अरकान में से 11 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए गए। इनमें से 2 ख़वातीन डॉक्टर शीरी मज़ारी और शानदाना गुलजार चूँकि मखसूस ख़वातीन की नशिस्तों पर मुंतखब हुई थीं, उनको छोड़कर बाकी अरकान कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के ऐलान हो चुके हैं जो इस महीने मुनक्किद होने हैं, और उन हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ख़ुद अपने कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं, और उनकी सियासी अमल में संजीदगी का इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस ऐवान से वो मुस्ताफ़ी हुए हैं फिर से इलेक्शन लड़कर इंतखाब जीतना चाहते हैं, और अगर वो 9 हलकों से जीत भी जाते हैं तो कानून और आइन के मुताबिक सिर्फ 1 हलके की नशिस्त अपने पास रख सकेंगे, बाकी 8 हलकों में फिर से ज़िमनी इंतखाब होगा, और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा और ये अगले जनरल इलेक्शन तक कौम को ज़िमनी इंतखाबात की मद में कितने अरबों रुपए का खर्चे का सामना करना पड़ेगा, और वो कौमी ख़जाने से खर्च होने वाले अरबों रुपए फिर से ज़ाय हो जाएंगे, ये सही ला हासिल होगी, और इससे उनकी सियासत का तर्ज़ अमल समझने में आपको आसानी रहेगी कि वो करना क्या चाहते हैं। उनका मकसद पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, उनका मकसद पाकिस्तान में इंतशार फैलाना है, और ये सारी कार्रवाई उस इंतशार का हिस्सा है कि पहले मुस्ताफ़ी हो जाओ, फिर अदालतों के पास जाओ, उनसे रिलीफ लो, फिर उस ऐवान को टफ टाइम दो, फिर इलेक्शन कमीशन को टफ टाइम दो, फिर इलेक्शन कमीशन को के अरकान को और उसके चीफ को गलत ज़बान से पुकारो, उनके ख़िलाफ़ गलत ज़बान इस्तेमाल करो, फिर माफ़ी जाकर अदालत में मांग लो, और ये इंतशार का सिलसिला चलता रहेगा। और ये लामतराही सिलसिला है जो कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया है। इसके पीछे पाकिस्तान दुश्मनों की बैरूनी फंडिंग है जो इस पार्टी को की जा रही है, और अब तो साबित हो चुका है कि ये बैरूनी फंडिंग से यहाँ पर ये सारा धंधा किया जा रहा है, और ये पाकिस्तान को पार्लियामान को बेतौकीर करने की एक कोशिश है, कभी अदालतों से नाजायज़ रिलीफ लेकर और कभी धमकी देकर, कभी मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा की धमकी देकर। और हकीकी हालत ये है और अखलाकी दिवालियापन ये है कि जो अरकान पार्टी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है या जिनके इस्तीफ़े कबूल कर लिए गए हैं, मंजूर कर लिए गए हैं, वो भी पार्लियामान के अंदर पार्लियामान के लॉजेस में मौजूद हैं। पार्लियामान के सरकारी लॉजेस खाली नहीं किए, वो उसी तरह बराबर मरात भी ले रहे हैं, वो उसी तरह बराबर सरकारी गाड़ियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ना तो सीट छोड़ने के का ऐलान करते हैं और ना ही वो सरकारी मरात से दस्तबरदार होते हैं। ये एक ऐसी सियासी पार्टी है जो मुस्ताफ़ी तो होते हैं लेकिन सरकारी मरात और कौम के ख़जाने से खर्च होने वाली रकूम पर बादस्तूर बराजमान हैं। इनकी संजीदगी का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि ये कौम के साथ क्या मजाक करना चाहते हैं। अदालत ने सख्त सवालात करके
ان کی کلئی کھول کے رکھ دی ہے، ان کی سیاسی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور اگر حقیقت میں سنجیدہ سیاست ہو تو اسی وقت ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا چاہیے تھا، اور شرمندگی کا سامنا کرتے ہوئے اپنے استعفے واپس لینے چاہیے تھے، یا پھر اپنے استعفوں پر ڈٹ جانا چاہیے تھا۔ یہ دوغلی پالیسی، یہ دوہرا معیار قوم کے ساتھ ایک سنگین مذاق ہے، اور جمہوریت کے ساتھ سنگین مذاق ہے، پارلیمان کے ساتھ سنگین مذاق ہے، جس کی درست نشاندہی کر کے عدالت نے اپنے ریمارکس میں ان کے ڈھول کا پول کھول دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان پارلیمان میں نہ جانے کیا عہد کر رہے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم اسمبلی میں نہیں جائیں گے، اور دوسری طرف وہی مستعفی ہونے والے اراکین ڈاکٹر شیریں مزاری، شاندانہ گلزار، محمد علی خان اور دوسرے اراکین قومی اسمبلی جو عدالت سے ریلیف لینے آئے ہیں، اب ان کا اگلا طرز عمل کیا ہوگا؟ کیا واقعی وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس جا کر عبدالشکور شاد کی طرح جا کر کہیں گے کہ ہم نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا اور ہم اب بھی رکن قومی اسمبلی ہیں اور ہم اس ایوان کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ اب قوم کو دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی یہ قیادت اور یہ اراکین قومی اسمبلی کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور ان کی سیاست کا پول کس طرح کھلتا ہے، یہ تو عوام دیکھیں گے۔ لیکن آپ ان کی دوغلی پالیسی، مراد پر قابض رہنے اور اراکین کے مستعفی ہونے کی دھمکیاں آپ کے سامنے ہیں، فیصلہ آپ کیجئے گا کہ ان کی سیاست کا طرز عمل کیا ہے اور یہ ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بھی سوچئے گا، ہم بھی سوچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔